नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। राज्यसभा चुनाव, दबाव और दबदबा, इस वक्त ये दोनों ही चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं इस चुनाव में। और हो सकता है कि कल इस चुनाव के बाद कोई ये कहता भी नजर आए कि ये ना सोचा था कि अपनी बात से मुकर जाएंगे, वक्त आएगा तो हालात से डर जाएंगे, उनके चेहरों पर नकाबों को पड़ा रहने दो वरना अपनी ही निगाहों से गिर जाएंगे। इस चुनाव में सभी ये कह रहे हैं, हो सकता है कि ये लाइनें किसी ने अपने महबूब के लिए, महबूबा के लिए लिखी हो कि अभी तो साथ चलना है समंदर की मुसाफत में, किनारे पर ये देखेंगे किनारा कौन करता है, लेकिन इसको सियासत से भी जोड़कर देखा जा सकता है। और इस चुनाव की अगर बात की जाए तो सभी के अपने अपने दावे हैं, लेकिन कश्मकश और परेशानियां पशोपेश में सभी पड़े हुए हैं। और एक मशहूर गाना भी है, कहावत भी है कि यही रात अंतिम, यही रात भारी। इस तरह का माहौल है। जो चुनाव के मैदान में उतरे हुए एक उम्मीदवार तो सीधे सीधे पहुंच रहे हैं, लेकिन दो उम्मीदवारों के बीच में कहीं ना कहीं एक जबरदस्त लड़ाई छिपी हुई है। कुछ घंटों की बात है, विधायक जो ट्रेनिंग के लिए गए थे वो वापस आ चुके हैं। विधायक जो ट्रेनिंग पर हैं उनकी ट्रेनिंग चल रही है। अब ट्रेनिंग मन विचलित ना हो जाए इसको लेकर दी गई है, वोट सही डाला जाए इसको लेकर दी गई है, वो अलग बातें हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि यह चुनाव क्या आपसी रिश्तों को निभाने वाला चुनाव बनेगा, क्या एहसानों का बदला चुकाने वाला चुनाव बनेगा, क्या रणनीतियों को मजबूती के साथ अमली जामा पहनाने वाला चुनाव बनेगा, या फिर साख बचाने वाला चुनाव बनेगा, दोस्ती निभाने वाला चुनाव बनेगा। बहुत सारे सवाल हैं, कुछ ऐलान हो चुके हैं और कुछ होने वाले हैं और कुछ पर अभी कहीं ना कहीं खामोशी है। चर्चा की शुरुआत करेंगे गंभीरता के साथ, संजीदगी के साथ, लेकिन उससे पहले आप एक रिपोर्ट देखिए। किसी चुनाव से एक दिन पहले की रात को राजनीति में कयामत की रात भी कहा जाता है। कहा यह भी जाता है कि यही रात अंतिम, यही रात भारी। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ती गर्मी की तरह तेज है। बीजेपी उम्मीदवार कृष्णलाल पंवार तो आसानी से राज्यसभा पहुंच जाएंगे, लेकिन कश्मकश, चिंता और धड़कनें तेज करने वाली स्थिति कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन और निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा के लिए है। और जब चुनाव में कहीं पेच फंस जाए तो उम्मीदवार और उम्मीदवार की कामयाबी या नाकामी का जिन लोगों को श्रेय मिलता है वो साम, दाम, दंड भेद अपनाने से भी नहीं चूकते। पुरानी दोस्ती याद दिलाई जाती है, पुराने एहसानों का बदला उतारने का भी जिक्र होता है। वैसे तो कांग्रेस की तरफ से मजबूत रणनीति बनाने और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के तजुर्बे के साथ अजय माकन को राज्यसभा पहुंचाने का जिक्र बहुत ही मजबूती के साथ किया जा रहा है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में पिछले राज्यसभा चुनाव के दौरान स्याही कांड की चर्चा भी बहुत सी चर्चाओं को जन्म दे देती है। हालांकि कांग्रेस के लिए पहले की स्थिति और अब की स्थिति में बहुत फर्क आ चुका है। तो वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा भी अपने राजनीतिक तजुर्बे, सियासी और पारिवारिक रिश्तों के मद्देनजर मजबूती के साथ अपने बेटे कार्तिकेय शर्मा के लिए कोशिश कर रहे हैं और दावा ठोक रहे हैं। मन को विचलित होने से रोकने के लिए कांग्रेस के विधायकों को ट्रेनिंग के लिए रायपुर भेजा गया और ट्रेनिंग पूरी करके कांग्रेस के विधायक दिल्ली वापस आ चुके हैं। अब शायद कस्मों और वादों की बात होगी। तो वहीं ट्रेनिंग बीजेपी, जेजेपी और निर्दलीय विधायकों की भी हुई। कहा जा रहा है कि विधायकों को सिखाया गया है कि वोट कैसे डालें। हालांकि यहां भी कुछ के विचलित मनों को शायद कुछ खास ट्रेनिंग दी गई हो। राज्यसभा में अक्सर वोट दबाव और दबदबे के एतबार से ही डाले जाते हैं। अंतरात्मा की आवाज सुनने सुनाने की बातें तो कई बार महज बातें ही लगती हैं। हरियाणा में राज्यसभा का ये चुनाव जहां सत्ता पक्ष की रणनीति का इम्तिहान है, तो वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की साख और पूर्व मंत्री विनोद शर्मा की भविष्य की सियासत का भी। स्पेशल डेस्क खबरें अभी तक। तो इस चुनाव की अगर बात की जाए, इस चुनाव में बहुत ज्यादा शोर नहीं होता,
वादों का जोर नहीं होता कि पब्लिक के बीच में जाकर वादे किए जाएं, लेकिन हां, जिस आवाम से, जिस जनता से वादे किए जा चुके हैं उसके हिसाब से वोट डाले जाते हैं। वो लोग वोट डालते हैं जिनको जनता चुन देती है। और इस वक्त एक अहम खबर, राज्यसभा चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर, एक अहम खबर, अभय चौटाला की तरफ से भी ऐलान किया गया है और उन्होंने कार्तिकेय शर्मा को समर्थन देने का ऐलान किया है। इनेलो विधायक अभय चौटाला का ऐलान, मैं कार्तिकेय शर्मा को वोट दूंगा। निर्दलीय उम्मीदवार हैं कार्तिकेय शर्मा, बीजेपी जेजेपी का समर्थन पहले ही हासिल कर चुके हैं। कुछ निर्दलीय उम्मीदवारों, कुछ निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन उनको मिल चुका है, उनका यह दावा है। और अब अभय चौटाला भी ऐलान कर चुके हैं कि मैं भी कार्तिकेय शर्मा को वोट दूंगा। अभय चौटाला क्या कुछ कह रहे थे वो भी सुनते हैं। इसलिए मुझे वोट मेरा कास्ट करना पड़ेगा। मेरे लिए तो बीजेपी भी कांग्रेस की तरह एक नागनाथ और एक सांपनाथ वाली बात है। भाजपा ने भी इस प्रदेश के अंदर, देश के अंदर किसान को बहुत परेशान किया। और अब जब ये चुनाव आया तो मनु शर्मा मेरे पास आए थे, चौटाला साहब से भी उन्होंने संपर्क किया और मैंने अपने साथियों को सारी बात से अवगत कराया कि भी इस वक्त में मुझे क्या फैसला लेना चाहिए। अगर मैं वोट नहीं डालूं तो सीधा फायदा मान के चलो कांग्रेस का, डालता हूं तो मेरे ऊपर कहीं ना कहीं यह आरोप भी लग सकता है कि मैंने भाजपा को और जेजेपी को समर्थन दे दिया। लेकिन मेरा ना तो बीजेपी को समर्थन है, ना मेरा समर्थन जेजेपी को हो सकता। मैंने तो इस नाते अपना वोट जो है कार्तिक को दूंगा कि मेरे फादर की जेल के अंदर 5 वर्ष तक उनके सामने उस उम्र में कोई दिक्कत ना आए। जो सेवा उन्होंने करी, जो हमारे ऊपर एक एहसान किया, मैं आज वो एहसान उतार, इसलिए मैं अपना वोट कार्तिक को दूं। तो मैं कह रहा था कि एहसानों का बदला उतारने का भी ये चुनाव है, दोस्ती निभाने का भी, और भी बहुत सी बातें हैं। अच्छा, एक और खबर थी कि जो कांग्रेस के विधायक ट्रेनिंग के लिए गए थे, प्रशिक्षण शिविर के लिए, बकौल कांग्रेस के नेताओं के, तो वो वहां से रवाना होना था उनको दिल्ली के लिए। अभी स्थिति क्या है और कब रवाना होंगे, हो गए हैं या क्या कुछ अभी और अपडेट है, इसको लेकर भी हम आपको कुछ और जानकारी देंगे। दिल्ली पहुंचेंगे कांग्रेस विधायक, मेरे साथ हमारे संवाददाता राजा पटेल जुड़ चुके हैं दिल्ली से, तो उनसे एक अपडेट इस पर ले लेते हैं। राजा, कब तक पहुंच जाएंगे, क्या खबर है कांग्रेस के विधायकों को लेकर, जो प्रशिक्षण शिविर उनका खत्म हो चुका है? और बिल्कुल देखिए, अभी जो कांग्रेस के तमाम जो विधायक हैं वो छत्तीसगढ़ एयरपोर्ट पर ही मौजूद हैं। जिस तरीके से जो एनआईटी के विधायक हैं नीरज शर्मा और जो रेवाड़ी के विधायक हैं चिरंजीव राव, उनकी सेल्फी सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं वायरल होती हुई नजर आ रही है। और जो जानकारी है कि अभी सभी विधायक एयरपोर्ट पर ही मौजूद हैं, जो चार्टेड प्लेन है वो पूरी तरीके से तैयार है। जो जानकारी है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री चंडीगढ़ के लिए रवाना हो चुके हैं, पर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा की बात करें, प्रभारी विवेक बंसल की बात करें, वो सभी विधायकों के साथ अभी छत्तीसगढ़ में ही मौजूद है। आखिरकार देरी किस लिए हो रही है? हम दूसरी ओर जिस तरीके से राजस्थान स्टेट गेस्ट हाउस की बात करें, उसको पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया है दिल्ली में। और जो जानकारी है कि कांग्रेस हाईकमान सभी विधायकों को रात को यहां पर रुकवा सकता है, पर जो जानकारी थी कि 9 बजे सभी विधायक दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे, पर अब जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है और जिस तरीके से फोटो अब से कुछ देर पहले कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर अपलोड हुई है, अभी सभी विधायक छत्तीसगढ़ एयरपोर्ट पर ही मौजूद है। जी राजा, बहुत शुक्रिया, और आपसे वक्त वक्त पर लेते रहेंगे अपडेट। फिलहाल आपका शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। और अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। एक खास पैनल मेरे साथ जुड़ चुका है, उनका परिचय आपसे करा देता हूं। हमारे साथ डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान साहब जुड़ चुके हैं, बीजेपी से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जेजेपी से दीप कुमार सारन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस से केवल ढींगरा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और रजत पंजेटा जी इनेलो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वीरेंद्र सिंह चौहान साहब, आपकी रणनीति का इम्तिहान है ये चुनाव राज्यसभा का, आप लोगों के ही भरोसे के साथ। अच्छा, अभी शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन वही सवाल दीप कमल जी आप तक आवाज आ रही होगी कि बीजेपी जेजेपी सत्ता पक्ष की रणनीति का इम्तिहान होगा। आप लोगों के भरोसे के साथ ही हिम्मत कर पाए होंगे निर्दलीय उम्मीदवार कि वो चुनाव के मैदान में जाएं।
नहीं, देखिए नासिर, बिल्कुल डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने पहले दिन, जो नामांकन का आखिरी दिन था, सबसे पहले अगर आप लोगों को और हम लोगों को सूचना मिली थी कि कार्तिकेय शर्मा नामांकन करने वाले हैं, तो वो सूचना अजय सिंह चौटाला जी ने दी थी। सिरसा में उन्होंने अपने पूरे समर्थन का, अपने 10 विधायकों के वोट का उनको भरोसा दिलाया था और साथ में कहा था कि बीजेपी के विधायक भी उनका साथ देंगे। सब चीज़ें वो पहले से ही तय कर चुके थे। ये सारी बातें, चाहे वो निर्दलियों के विश्वास की बात हो, सारी चीज़ें कहीं ना कहीं शुरुआती तौर पर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की जानकारी में थी और वो उसका हिस्सा थे। लेकिन जो अब स्थिति, क्योंकि अब आखिरी दिन है और कल वोटिंग होनी है, उसमें मुझे लगता है कि इम्तिहान उन लोगों का भी अब सामने आ रहा है जो कई दिनों से बड़ी माइलेज ले रहे थे और बड़े एक तरीके से अपना इधर उधर की दोनों तरफ की बातों के मजे ले रहे थे। अब उनको भी कोई ना कोई साइड लेनी पड़ेगी। बीजेपी को कितनी उम्मीद है कि उनके समर्थित उम्मीदवार भी राज्यसभा जाएंगे, और क्यों है वो उम्मीद आपको? हमें तो आप लोगों का साथ अभय चौटाला भी देने वाले? हमें पूरी उम्मीद है। हमारे साथ अच्छा समर्थन है। लगभग 27-28 विधायक हमारे साथ, हमें पहले से ही गणना में हमारे साथ थे। अब उसके बाद जो दूसरी उम्मीद है वो हमारे कांग्रेस के साथियों से है। अच्छा। वो भी बड़े नेक दिल हैं, उनकी भी अंतरात्मा है। तो वो नेक दिल कौन से लोग हैं जिनसे संपर्क हो पाया है, कुछ पता है? हालांकि बताना मुश्किल होगा आपके लिए। तो फिर मैं वही बात पूरी तो एक बार कर लूँ, कोई सी एक बात तो पूरी करने दीजिए जी। मैं कह रहा हूँ हमारी मुख्य उम्मीद तो हमारे कांग्रेस के साथियों से है, जिनकी अंतरात्मा की आवाज़ जो है वो पिछले दिनों से कुछ जाग रही है। कई लोग हैं जो खुलकर कह रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो भी सिर्फ सीधा अपना मत का इस्तेमाल करेंगे, अपने वोट की कलाकारी जो है वो दिखाएंगे सीधा। और कार्तिकेय शर्मा आपको कल शाम होते होते, जिस टाइम हम अभी बैठे हैं 8 बजे, आपको राज्यसभा में नजर आएंगे, ये हमें पूरा भरोसा है। चलिए, केवल ढींगरा जी, पहले तो एक संक्षेप में एक प्रतिक्रिया आपसे लूंगा कि चुनाव के मैदान में जाने के लिए दूसरे लोगों से भी संपर्क किया जाता है कि और नंबर्स बढ़ जाए, तो इस तरह की कोशिश हुई है आप लोगों की कुछ? नहीं, देखिए हमारे 31 आदमी जो हैं, 31 कांग्रेस के एमएलए, वो इंटैक्ट हैं। अच्छा। और दूसरे लोग हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं तो ठीक, अच्छी बात है। हमारे जो उम्मीदवार हैं उन्होंने सभी से बातचीत कर रखी थी, सभी से वोट मांगी थी अजय माकन जी ने। क्या अभय चौटाला जी का वोट आपको नहीं चाहिए था? देखिए, ये बात मैं टीवी चैनल पे तो नहीं बता पाऊंगा। अच्छा। मैं आपको एक चीज बता दूंगा कि सीधी 31 तो हमारे इंटैक्ट है और बाकी के हमें वोट और मिलने तय है। और वो आपको कल एक ऐसे वक्त में जब अभय चौटाला, उनका ये कहना है कि मेरे लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक जैसे हैं, सांपनाथ और नागनाथ वो बोलते हैं दोनों पार्टियों को। तो अगर ऐसे वक्त में आप लोग थोड़ी कोशिश करते शायद मिल जाता उनका वोट। नहीं, देखिए हम, हालांकि उनका मन है, उनका मन है। मैं इसलिए सवाल को कर रहा हूं सर, मैं आपसे पूछूंगा। आपको लगता होगा उनका मन है, हमें पहले दिन से पता था कि उनका बयान आया है। उनका बयान में सुनवा देता हूं एक बार। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है? जितना पहले मुकदमे में दोषी है, इतना इसमें भी यही है, कोई और नहीं है। और हुड्डा ने तो जब इसका लड़का चुनाव लड़ रहा था राज्यसभा का, तब तो मेरे से टेलीफोन करके वोट मांगा था कि अभय सिंह जी, दीपेंद्र चुनाव लड़ रहा है, मैं उम्मीद करूंगा कि आप हमारी मदद करोगे। अब की बार तो मेरे से वोट भी नहीं मांगा। अब की बार तो मैंने अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया से ये देखा और पढ़ा। गहरी बात बोल गए हैं केवल ढींगरा साहब कि जब खुद के बेटे चुनाव के मैदान में थे तो वोट मांगा था, फोन भी किया था जी। और अब दूसरे उम्मीदवार हैं, पार्टी के ही हैं, लेकिन फोन तक नहीं किया वोट के लिए। देखिए, मैं आपको फिर वही बात बता रहा हूं, क्योंकि अजय माकन जी उम्मीदवार हैं और उम्मीदवार ने सबसे बात की है। और मैं आपको फिर बताना चाह रहा हूं कि ये बात हुड्डा साहब की कहां से आई। हुड्डा साहब की तो बात नहीं है ना। बात तो ये है कि अजय माकन जी ने सभी से वोट मांगी या नहीं, बात तो ये है। और 90 कैंडिडेट से वोट मांगी, उन्होंने अपनी बात रखी। बात है अब जो दूसरी, मैं आपको फिर बता रहा हूं, हमारे 31 इंटैक्ट है, 30 वोट तो भाई साहब ये कह रहे हैं केवल ढींगरा जी कि राहुल गांधी पहले मिलने मुझसे, उसके बाद फैसला करूंगा जी करना क्या है। देखिए, 31 हो गए। पहले तो मेरी आप बात सुन ले पूरी, उसके बाद आप अपनी बात रखें ना। कहिए। हमें 30 लोग कैंडिडेट चाहिए, 30 से हमारा कैंडिडेट जीतता है, लेकिन हमारे पास 31 इंटैक्ट है। 2-3 कैंडिडेट तो आपके, 2-3 जो विधायक हैं वो तो कार्तिकेय शर्मा, उनके भी संपर्क में हैं। तो ऐसे उनके भी कई हमारे संपर्क में हैं। अच्छा। वो मैं आपको फिर बता रहा हूं, आप इस बात को समझ नहीं रहे। ये कहने में कुछ नहीं है। 31 हमारे कांग्रेस के कहीं नहीं जा रहे और इंटैक्ट है, मैं आपको फिर बता रहा हूं। ठीक है। लेकिन उसके बाद आपको एक और एडिड बात बता रहा हूं कि इन लोगों को पता भी नहीं है
हाँ। और इन लोगों को यह भी नहीं पता कि कौन सा नहीं है इनके साथ। अच्छा, लेकिन वो फिर भी आपको जब वोटिंग आएगी कल जो चुनाव कुछ का रिजल्ट आएगा आगे बढ़ाएंगे उसमें दीपकमल आपको जी, दिख जाएगा। बहुत संक्षेप में। फिर मैं अजीब चौहान साहब आपके पास ही आऊंगा और सब जी मैं आपके पास ही आऊंगा जी। नासिर, आपने 3 बार ढींगरा जी से पूछने की कोशिश की कि हुड्डा साहब ने पहले दीपेंद्र के चुनाव में वोट मांगा था, इस बार वोट क्यों नहीं मांगा, और उस पर ढींगरा जी कह रहे हैं कि हुड्डा जी की बात कहां से आ गई। जब भी कांग्रेस की बात होती है यही लोग कहते हैं हुड्डा इज कांग्रेस, कांग्रेस इज हुड्डा। हुड्डा की मर्जी का प्रधान होना चाहिए, हुड्डा जी नेता विपक्ष होने चाहिए, हुड्डा जी अगले मुख्यमंत्री होंगे, हुड्डा जी ही सारे जिलाध्यक्ष तय करेंगे। हुड्डा जी आज ये कह रहे कि हुड्डा जी की बात कहां से आ गई। जब वो जीते हुए नजर आएंगे अजय माकन जी तो बात आ गई ना। अगर किसी चूक से किसी गलती से कल इनके उम्मीदवार जीत भी गए, ढिंडोरा यही हुड्डा साहब का बिल्कुल ये सवाल है। मैं आऊंगा इस पर ढींगरा साहब। मैं पहले एक प्रतिक्रिया चौहान साहब जी, वीरेंद्र सिंह चौहान जी, मैं आ रहा हूं, मैं इन सवालों को लेकर आ रहा हूं सर दोनों के पास। आप बताइए हॉर्स ट्रेडिंग की जेजेपी ने, सेहरा किसके और उसके बाद इंडिपेंडेंस के साथ। ठीक है, हुड्डा साहब की साख का इम्तिहान है, ये सवाल है। लेकिन चौहान साहब आप कुछ कह रहे थे, पहले मैं आप ही के पास आया था जी, आवाज नहीं आई थी तब। हाँ नहीं, आवाज तो तब आएगी जब मुझे बोलने देंगे। अच्छा, अब बोलिए आप सर जी। देखिए, एक रट लगा रखी है ढींगड़ा जी ने कि 31 इंटैक्ट हैं। हाँ। आप उनको बता रहे हैं कि उस 31 इंटैक्ट में से एक कुलदीप बिश्नोई सरे आम ये कह रहे हैं कि मैं आत्मा की आवाज पर वोट डालूंगा, किसी के कहे से धकियाए से वोट नहीं डालूंगा, और आत्मा की आवाज पार्टी से बड़ी होती है। इंटैक्ट कहां रह गए? इनके नेताओं में से, इनके विधायकों में से फरीदाबाद वाले एक पंडित जी हैं, सम्मानित विधायक, उन्होंने कहा कि कैंडिडेट हरियाणा का होता तो ठीक रहता, हरियाणा को जानता, हरियाणा के हितों की बात कर लेता। इन्हीं के एक दूसरे विधायक शमशेर गोगी, रुक जाओ, बीच में मत बोलो भाई, एक मिनट सुन लीजिए ढींगरा जी, पहले पूरी बात। शमशेर गोगी असंध के विधायक हैं, कुमारी शैलजा के उन व्यक्ति माने जाते हैं। उन्होंने भी यही कहा कि बाहरी प्रत्याशी ले आए। कैप्टन अजय यादव, जिनके पुत्र विधायक हैं, उन्होंने कहा कि कुमारी शैलजा को टिकट मिल जाना चाहिए था। तो जिस पार्टी के नेता विधायक खुले आम डाइसेंट दे रहे हो, उसके प्रवक्ता इंटैक्ट शब्द के साथ अगर लिपटे भी रहे कल सुबह तक, कल दोपहर तक, ठीक है सर, विधायक तो साथ है। ठीक है सर। दूसरी बात जी, विश्वास, एक मिनट ठीक है सर, हाँ बोलिए। ये कह रहे हैं कि हम इंटैक्ट हैं और जीतेंगे। केवल जी, आप उस पार्टी के प्रवक्ता हैं जिस पार्टी के विधायक अपने कैंडिडेट को हराने के लिए शाही बदल दिया करते हैं, पेन बदल दिया करते हैं। आपने बदले पेन तो, जिसके नेता, रुक जाओ, सारा काम रुको, तो आप लोगों ने किया है। रुको, बीच में मत बोलो, मैं नहीं बोलने दूंगा। मैंने इनको सुना, गलत बात मैंने इनको पूरा सुना, मेरी बात पूरी होने दीजिए। आप अगर पेन बदलोगे तो दूसरा स्तर है ना। चौहान साहब बात पूरी कीजिए अपनी। ढींगरा जी मैं आता हूँ आपके पास, ठीक है, पेन भी नहीं बदलेंगे। ढींगरा जी आता हूँ आपके पास, चौहान जी बात पूरी कीजिए। ये उस पार्टी के प्रवक्ता हैं जिस पार्टी के नेता जाने माने वकील राहुल गांधी की गलत सलत बातों के पक्के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला जानबूझकर की बात मत करो। आप हरियाणा की बात करो, सार्वजनिक राहुल गांधी की बात करोगे तो मैं की बात करूंगा। ठीक है, बात मत करिए। कल इनके बड़े-बड़े नेता ये खेल, ठीक है चौहान साहब, और मैं आपके दोनों के पास भी आऊंगा। एक प्रतिक्रिया रजत पंजेटा जी हमारे साथ हैं। रजत पंजेटा जी, अभय चौटाला जी ने साफ ऐलान कर दिया है और उन्होंने ये भी कह दिया, ध्यान रखिएगा, उन्होंने ये भी कह दिया कि मैंने क्यों कार्तिकेय शर्मा को समर्थन किया है। लेकिन एक बात उन्होंने ये भी कही कि मुझे तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने फोन तक नहीं किया। अगर उनका फोन आता तो क्या मन बदल सकता था आपकी पार्टी के नेता का? देखिए, पिछली बारी उनके जब खुद के बेटे का राज्यसभा का चुनाव था
तो उन्होंने निश्चित तौर पे अभय सिंह जी को रिक्वेस्ट की थी कि आप मेरे बेटे के लिए वोट कीजिए, जबकि वोटिंग नहीं हुई थी उस इलेक्शन में जी। ये मैं साफ कर दूं, बहुत प्रवक्ता यहाँ बहुत चतुराई से बातें घुमाने की कोशिश करते हैं। अनअपोज चुने गए थे जांगड़ा जी, दुष्यंत जी और साथ में दीपेंद्र जी, और भाजपा ने भी उनके खिलाफ कोई और एक अलग से कैंडिडेट नहीं खड़ा किया था, क्योंकि इनकी आपस में मिली भगत थी भाजपा की और कांग्रेस की। अच्छा। तो इसके हाँ बिल्कुल, जब हुड्डा जी का खुद का लड़का था तब तो कांग्रेस ने भाजपा को करना चाहिए था तब भी, तो अनअपोज चुने गए थे वो। उसमें कोई वोटिंग नहीं हुई थी कि किसने इसको वोट डाल दिया उसको वोट डाल दिया, कि किसी को राजनीतिक रूप से आप नीचे दिखाने की कोशिश करें। दूसरा बात अब ये आती है कि अगर हुड्डा जी अब वोट मांगते, पहले तो उन्होंने वोट मांगा क्यों नहीं, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि उन्होंने वोट मांगा नहीं। और मैं क्लियर कर दूं, कांग्रेस के किसी भी नेता ने वोट नहीं मांगा। अजय ना माकन जी ने मांगा, एक मिनट जी, ना माकन जी ने मांगा खुद फोन करके, ठीक। ना हुड्डा जी में इतनी हुई कि ये इलेक्शन उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना जरूरी है, वो इससे पता चलता है। अभी तो बात और भी आ रही है, हरियाणा के यहाँ यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में भी एक एमएलए है, उनका नाम भी आ रहा है कांग्रेस के, तो जो कांग्रेस को वोट शायद नहीं दे। और जहां तक कुलदीप बिश्नोई जी की बात है, मैं आपके चैनल पे यहां दावे के साथ कहता हूं, दावे के साथ, कुलदीप बिश्नोई जी कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। ये बात सेल्फ रिस्पेक्ट की है, क्योंकि अगर चौधरी भजन लाल जी में सेल्फ रिस्पेक्ट थी, उतनी सेल्फ रिस्पेक्ट बिश्नोई जी में भी है। और कुलदीप बिश्नोई जी को मैं बहुत सुलझा हुआ नेता मानता हूं कि अगर उन्होंने आगे हरियाणा की राजनीति करनी है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का यह कहने के बाद कि अगर अंतरात्मा पे नहीं उनको विश्वास तो पार्टी छोड़ सकते हैं, अच्छा, यह बात कहनी बहुत बड़ी बात है। ठीक है। उसके बाद मुझे लगता है कुलदीप बिश्नोई जी को भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो असलियत है उन्हें दिखा देनी चाहिए। और अगर उन पे कोई एक्शन नहीं होता, जब उन्होंने स्याही कांड किया, वो तो वोट देखो, ये इससे बड़ा एग्जांपल नहीं हो सकता। चलो मान लिया पेन बदला जिस बदला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने पिछले जो 2000 आर के आनंद जी का चुनाव था, ये बताइए कि उन्होंने अपना वोट कास्ट क्यों नहीं किया? ठीक है सर, क्यों नहीं कास्ट किया उन्होंने? केवल ढींगरा जी, केवल ढींगरा जी, चुनाव अगर जीते तो श्रेय किसका होगा? देखिए, आपको मैं सीधा बताऊं, अजय माकन जी चुनाव जीत चुके हैं, और ये मैं आपको बता रहा हूं अभी सर। और अजय माकन जी को कोई हरा नहीं सकता। अभी 2-3 नाम है, कुलदीप बिश्नोई, उनके नाम को लेकर तो संशय है, उनके नाम को लेकर संशय है। आप सुन लीजिए, एक फरीदाबाद के किसी विधायक का जिक्र, फरीदाबाद के किसी विधायक का जिक्र चौहान साहब कर रहे हैं कि वो भी, उनका भी मन विचलित है। और एक यमुनानगर के किसी विधायक का जिक्र रजत पंजेटा जी कर रहे हैं कि उनका भी मन विचलित है। कल कार्तिकेय जी को बड़ा दुख होगा कि बातें कुछ कर रहे थे और काम कुछ कर गए। ये चुनाव भूपेंद्र सिंह हुड्डा की साख का चुनाव नहीं है। अरे मैं बता रहा हूं ना, कांग्रेस का कैंडिडेट जीत चुका है। अगर कांग्रेस का कैंडिडेट हारा तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी सर? 31 कैंडिडेट अभी वोट पड़नी है कल, लेकिन मैं आपको एलानिया कह रहा हूं, कांग्रेस का कैंडिडेट जीत चुका है। और दूसरी बात सुन लीजिए, कल इन लोगों को बड़ी गिलानी होगी अंदर से, और कार्तिकेय जी को दिक्कत होगी कि ये हमारे साथ क्या हुई। श्रेय किसको जाएगा? अभी बता रहा हूं मैं। नहीं, गिलानी किस बात की होगी सर? कि कितनी हॉर्स ट्रेडिंग हुई, कितना दिक्कत हुई, कितने लोगों ने कितना क्या अच्छा किया, आप लोग भी, आपका ये भी कहना है ढींगरा साहब की 31 तो आपको मिलेंगे ही जी, 2-3 और आएंगे आपके साथ में जी बिल्कुल। तो वो 2-3 कैसे आएंगे आपके साथ में? आपने क्या गणित भाग लगाया है? काउंटिंग के टाइम आपको दिखेंगे और हम डिबेट करेंगे, उस समय बात करेंगे। अच्छा, अभी एक बात का जिक्र कर दीजिए, चुनाव जीते तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का उसका श्रेय जाएगा उनको? नेचुरली हमारी सारी कांग्रेस का एक ही श्रेय है। और हारे श्रेय का क्या मतलब होता है? श्रेय तो हमारी कांग्रेस का है। 31 हमारे कांग्रेस के इंटैक्ट, नंबर 1। उसके बाद जो बाकी के होंगे उसकी हम कल शाम को बात करेंगे। दीप कमल जी, ये तो स्पष्ट किया नहीं इन्होंने कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नाप का सेहरा बनवा रखा है। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? सारी कांग्रेस का चेहरा है, सारी कांग्रेस का चेहरा है, सारी कांग्रेस का चेहरा है। आप कहां भुलेखे में घूम रहे हो? आप लोग ये बताऊं, कल कार्तिकेय जी को दुख होगा इन लोगों को। आपने सेहरा किसके नाप का बना रखा है? करी और ये इतना पैसा, इतना भूपेंद्र क्या सिंह हुआ हुड्डा इसके बीच में, कल जो है उदय भान या फिर अजय माकन। यहीं पे सुन लीजिए, यहीं पे जो आदमी कैंडिडेट था पिछली बार, जो शाही बदली थी बीजेपी ने, जो शाही बीजेपी और सबने मिलकर बदलवाई थी, वही कैंडिडेट राजस्थान में शाही बदलवाने के चक्कर में बैठा है। और आपको ये बता रहा हूं,
वहां पे जो स्याही बदल रहे हैं उनका भी जो है चेहरा बेनकाब होगा, ये बता रहा हूं मैं आपको। चलिए ढींगरा जी, मैं चाहूंगा कि कल आप आए 8 बजे और फिर हम देखेंगे आप किसको श्रेय देते हैं। आप भी आइएगा, आज तो आप ये कह रहे हो कि आप भी आइएगा जरूर, और हम दोनों बैठेंगे और सामने बात करेंगे। 4 बार मत कहिए एक बात को। मैं ये कह रहा हूं कि आप आज तो आप कह रहे हो कि आज के चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहां से आ गए, उनका संदर्भ कहां से आ गया। आप आज तो ये कह रहे हैं। मैं देखना चाहूंगा कि कल मैं एक बात और कह देता हूं। रजत पंजेटा जी दावे के साथ कह रहे थे कि अजय माकन साहब ने भी कोई फोन नहीं किया। एक कैंडिडेट सबसे वोट मांगता है, लेकिन आपके कैंडिडेट को भरोसा इतना है अपनी पार्टी पर, या फिर वो अति आत्मविश्वास का शिकार हो रहे हैं? वोट न देना किसी का भी अपना एक उसकी एक अपनी जिम्मेदारी होती है किसको दिया जाए, लेकिन वोट तो मांगता है कैंडिडेट। ना भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कॉल किया अभय चौटाला को, ना अजय माकन साहब ने किया, ना भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने किया। नासिर भाई, क्या मैं आ सकता हूं? जी सर, आइए। नासिर भाई, अगर केवल ढींगड़ा जी के रिपीटेडली इंटैक्ट कहने से कांग्रेस इंटैक्ट होती तो इस कांग्रेस को अध्यक्षों का झुंड, अध्यक्ष मंडल नियुक्त करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। समझेंगे, कल समझेंगे। रुकिए मित्र। कांग्रेस अगर एकजुट होती, इसके नेता एक दूसरे पर भरोसा करते, तो रणदीप सिंह सुरजेवाला को हरियाणा का राज छोड़कर मैं चौहान साहब, एक अहम खबर, जाना पड़ता। एक दिलचस्प खबर, एक बड़ी खबर। कुलदीप बिश्नोई चंडीगढ़ जिस फ्लाइट से आ रहे थे उसी फ्लाइट में भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी थे। एक बड़ी खबर, एक अहम खबर और असमंजस की स्थिति, ये इस वक्त की एक अहम खबर और दिलचस्प खबर भी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ चंडीगढ़ आए हैं कुलदीप बिश्नोई एक ही फ्लाइट में। असमंजस की स्थिति में कांग्रेस विधायक कुलदीप बिश्नोई दिल्ली से चंडीगढ़ पहुंचे। कुलदीप बिश्नोई, एक अहम खबर, एक बड़ी खबर। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ही फ्लाइट में मौजूद थे कुलदीप बिश्नोई भी। ये हमारे दर्शकों के लिए एक अहम जानकारी। अब पता नहीं कि क्या अनिल मोर इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुट। अनिल, बताइए क्या अपडेट। और नासिर, एक बार सवाल दोहराएंगे? अनिल, जिस फ्लाइट से चंडीगढ़ भूपेंद्र सिंह हुड्डा आ रहे थे उसी फ्लाइट में कुलदीप बिश्नोई भी थे, तो ये साथ में आए हैं या इत्तेफाकन एक दूसरे के साथ एक ही फ्लाइट में मिल गए? तो कोई बात भी हुई है, इस तरह की कोई खबरें हैं? देखिए नासिर, बिल्कुल एक्सक्लूसिव जानकारी है, क्योंकि शाम की फ्लाइट से भूपेंद्र सिंह हुड्डा दिल्ली से चंडीगढ़ आए हैं और उसी फ्लाइट से कुलदीप बिश्नोई भी चंडीगढ़ पहुंचे हैं। और ये बिल्कुल इत्तेफाकन है, क्योंकि कल वोट पड़ने हैं राज्यसभा चुनाव के लिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी शाम की फ्लाइट से चंडीगढ़ आना था और ठीक उसी फ्लाइट से कुलदीप बिश्नोई भी चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं। दुआ सलाम तो दोनों नेताओं में हुई है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं कह सकते कि कोई बातचीत हुई है। अगर बातचीत हुई है तो क्या बातचीत हुई होगी? दुआ सलाम हुई है, ये हमारे बिल्कुल पुख्ता सूत्रों की तरफ से बताया गया है, लेकिन इससे ज्यादा जानकारी नहीं मिल पा रही है। कुलदीप बिश्नोई चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं और चंडीगढ़ से वो पंचकुला गए हैं। गए कहां पर है ये अभी जानकारी नहीं मिल रही है, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई बिल्कुल असमंजस में पड़ चुके हैं। और जो हमारे पुख्ता सूत्र हैं, दिल्ली में उनकी राहुल गांधी से मुलाकात नहीं हुई। अगर मुलाकात हुई होती तो कुलदीप बिश्नोई की तरफ से ये ट्वीट कर दिया जाता, लेकिन कुलदीप बिश्नोई ने ट्वीट नहीं किया। तो इससे भी कहीं ना कहीं अंदेशा हो रहा है कि राहुल गांधी की तरफ से उनको मिलने का समय नहीं दिया गया। हालांकि जो कांग्रेस के तमाम बड़े नेता उन्होंने कुलदीप बिश्नोई से बातचीत की है, लेकिन अब कुलदीप बिश्नोई क्या करेंगे, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई कह चुके हैं कि अंतरात्मा की आवाज पार्टी की आवाज से बड़ी होती है ना। अब कुलदीप बिश्नोई क्या करेंगे? अंतरात्मा की आवाज सुनेंगे या फिर पार्टी की आवाज? पार्टी की आवाज सुनेंगे। अगर पार्टी की आवाज सुनते हैं तो वो अजय माकन के साथ जाएंगे। अगर अंतरात्मा की आवाज सुनते हैं तो कहीं ना कहीं शायद कोई झटका न दे दे अजय माकन को। अब कुलदीप बिश्नोई पर काफी नजरें टिक गई है, क्योंकि नासिर जो कार्तिकेय शर्मा के 26 वोट थे 26 से 27 हो चुके हैं। अभय चौटाला ने घोषणा कर दी है, कल सुबह बलराज कुंडू घोषणा करेंगे। फिलहाल जो बलराज कुंडू की बॉडी लैंग्वेज लग रही थी, तो उन्होंने खबरें अभी तक से खास बातचीत की थी, उनकी तरफ से कहा गया था कि मुख्यमंत्री ने मांगे, तो उससे लग रहा था कि अगर मुख्यमंत्री बलराज कुंडू से बात करते हैं तो बलराज कुंडू हो जाएंगे। विनोद शर्मा ने मुलाकात किया, अगर बलराज कुंडू भी वहां पे चले जाते तो आंकड़ा 28 तक कार्तिक। ठीक है अनिल, आप बने जी। और बहुत शुक्रिया अनिल, तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। वीरेंद्र सिंह चौहान कुछ कह रहे हैं, लेकिन चौहान साहब आप कुछ कहें। मैं आपसे एक प्रतिक्रिया डेवलपमेंट पर जी।
मेरा ये कहना है, हाँ। कुलदीप बिश्नोई ने ये कहा था कि मैं अंतरात्मा की आवाज पर वोट डालूंगा, लेकिन राहुल गांधी से मुलाकात के बाद ऐलान करूंगा। राहुल गांधी आसानी से किसी से मिलते ही नहीं है, मिल भी लें तो मैसेज पढ़ते रहते हैं, मिलने वाला अपनी कह के चला जाता है। मिल भी लें, रुक जाओ बीच में मत बोलो, मिल भी लें तो कुत्ते को बिस्किट खिलाते रहते हैं। तो राहुल गांधी मिले नहीं, मिल भी लेते तो कुछ होने वाला नहीं था। तो कुल मिलाकर हमें यह लगता है कि कुलदीप बिश्नोई जी के विकल्प, जो कि पहले भी बहुत सीमित थे, अब उनके पास अंतरात्मा की प्रबल आवाज पर, ठीक है सर, अपने भविष्य को देखते हुए कांग्रेस और राहुल गांधी दोनों को झटका देने का अवसर है, समय मैं एक थोड़ा सा ये मैं ऐसे पूछना चाह रहा हूं बहुत संक्षेप में कि दीप कमल जी, क्या हुआ होगा जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुलदीप बिश्नोई एक ही फ्लैट में आए होंगे और दोनों की नजरें एक दूसरे से टकराई होंगी। आप पत्रकार भी रहे हैं और अब राजनीति से भी जुड़े हुए हैं, तो क्या कुछ होता है ऐसे माहौल में जब दूरियां भी हों और एक ही पार्टी में हों और रिश्ते भी रहे हों? देखिए नासिर, एक तो जो दिल्ली से चंडीगढ़ के बीच की शाम के समय कोई बहुत ज़्यादा फ़्लाइट नहीं है, 3 फ्लाइट हैं। उनमें से किसी एक में, क्योंकि शाम के वक्त ही पहुंचना चाहते हैं सभी लोग ताकि सुबह कोई जल्दबाजी में भागम भाग ना हो। बहुत बार ऐसा होता है कि जब अब जो वीआईपी लोग जाते हैं तो उनको अपने में ही कुछ ऐसे अनजान वीआईपी मिल जाते हैं जिनको देखकर वो हैरान होते हैं। दूसरी बात, कुलदीप बिश्नोई और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, आपने ठीक एक विषय छेड़ा। मैं चाहता हूँ कि लोग उसको पिछले 15-17 साल को याद करें, जब 2005 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से हक छीनकर, भजनलाल जी से हक छीनकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे और किसी तरीके से भजनलाल परिवार को राजी रखने के लिए चंद्रमोहन को उप मुख्यमंत्री बनाया था। उसके 2 साल बाद ही कुलदीप बिश्नोई ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर दुनिया भर के आरोप लगाकर अपनी नई पार्टी बनाई थी 2007 दिसंबर में, और उसके बाद 2009 में उनके खिलाफ चुनाव लड़के 6 विधायक बनाए थे। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनके 5 तोड़कर, जो कि बाद में अयोग्य घोषित हुए, अपनी सरकार चलाई 5 साल के लिए। उसके बाद कुलदीप बिश्नोई फिर अपने अलग अलग रास्ते पर चलते रहे, लेकिन आखिर में एक तस्वीर आई जहां पर कुलदीप बिश्नोई भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हलवा खिला रहे थे चम्मच से, कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के बाद 2016 में। और आज 2022 की शुरुआत में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुलदीप बिश्नोई बहुत बार एक लाइन पर दिखे कि हाँ, मैं आप मेरे साथ मिलकर चलिए, हम मिलकर कुछ ना कुछ करने वाले। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने फिर कुलदीप बिश्नोई की पीठ में छुरा घोंपा और उनको घर बैठा दिया, उदय भान जी को ले आए अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाकर। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के मारे हुए तो हरियाणा में बहुत कांग्रेसी हैं, लेकिन कुलदीप बिश्नोई उनके सबसे बड़े शिकार हैं, क्योंकि चौधरी भजनलाल एक बड़े नेता थे। उनका रास्ता खत्म करके, उनकी आगले वाली पीढ़ी को खत्म करके ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा आगे बढ़ सकते थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पहले भजनलाल को खत्म किया, उसके बाद कुलदीप बिश्नोई को और चंद्रमोहन, सबका शिकार किया। केवल ढींगरा जी, आपको तो शायद पता होगा कि कोई बात हुई होगी इस फ्लाइट के दौरान, बड़े मारे एयरपोर्ट जो है वो कुलदीप बिश्नोई है भजनलाल की। हाँ। क्या पूछ रहे हैं आप? कोई आपको तो पता होगा कि दोनों ही नेता एक साथ आए हैं एयरपोर्ट पर, दिल्ली एयरपोर्ट पर या फ्लाइट में या फिर चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर, कोई बात हुई हो आपस में, दिल मिलाने की बात हुई हो? देखिए, मैंने आपको एक ही वर्ड में सारी बात रखी है कि 31 के 31 इंटैक्ट है। अभी दीप कमल जी बोल रहे थे, मैं आपको बताऊं छुरा जेजेपी ने कितना घोपा ओम प्रकाश चौटाला जी की पीठ पे। नहीं, ये बताना चाहिए, एक मिनट सर, मैं आता हूं। ये बताना चाहिए इनको कि ओम प्रकाश ढींगरा जी अपनी बौखलाहट मैं ढींगरा जी, राहुल गांधी से पिछले 1 महीने से, ढींगरा जी पिछले 1 महीने से राहुल गांधी से मिलना चाहते हैं कुलदीप बिश्नोई, पिछले 1 महीने से, लेकिन उनको वक्त नहीं दिया जा रहा। उसकी वजह क्या है? जब एमएलए बीजेपी केवल ढींगरा जी, बीजेपी ने केवल ढींगरा जी पिछले 1 महीने से, केवल ढींगरा जी पिछले 1 महीने से राहुल गांधी से मिलना चाहते हैं कुलदीप बिश्नोई, उनको वक्त नहीं दिया जा रहा। क्या कांग्रेस पार्टी खुद चाहती है कि उनका मोहभंग कांग्रेस से हो जाए? ये बताना चाहिए इनको। ये छुरा घोपने वाले दूसरे को छुरा घोपना बताते हैं।
इनको ये बात समझ आनी चाहिए, ये दोनों मैं आता हूँ डिबेट में। ये छुरा घोपू पार्टी रजत पंजेटा जी, ये दूसरे को क्या पढ़ाएंगे? रजत पंजेटा जी छुरा घोपने वाले। ठीक है, मैं आता हूँ सर। मेरा सवाल आपने नहीं सुना, उसका जवाब आप नहीं दे रहे। रजत पंजेटा जी, आपको क्या लगता है कि जब दोनों नेता आपस में मिले होंगे, और आपने इस बात का भी जिक्र किया कि आपकी पार्टी से भी वोट नहीं मांगा गया, एक वोट की बहुत वैल्यू है इस चुनाव में, वो एक डायलॉग है फिल्म का कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो चुन्नी बाबू, तो यहाँ पर एक वोट की बहुत कीमत है। रजत पंजेटा जी, इस मुलाकात को या इस आंख मिलने को बहुत मायने रखते हैं, आंखों में बहुत से इशारे हो जाते हैं। राजनीतिक अनुभव से आप क्या देखते हैं? देखिए, मिलना जुलना इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी किसी से भी मिल सकता है। हाँ। और जो पुराना इतिहास रहा है और जो किसी के साथ कोई गलत करता है, मैं कहता हूँ वो सारी उम्र याद रहता है। उसका बहाना आप जो मर्जी बनाइए आप, लेकिन आपकी नीयत क्या थी, उस वक्त आपको क्या स्टैंड लेना चाहिए था, आप क्या करते हो, ये हरियाणा की जनता बहुत कहते हैं बारीकी से देखती है ये सब चीज़ें। तो जो इतिहास में हुआ है कुलदीप बिश्नोई जी के साथ, वो कहीं ना कहीं याद रखेंगे। लेकिन मेरे को लगता है हुड्डा साहब को ये स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी, खासकर इस टाइम पे। वो एक उनसे मैं कहूंगा एक सीधा उनको इंसल्ट करने का काम किया। कौन सी आप पार्टी छोड़ सकते हो? कौन सी स्टेटमेंट? जो उन्होंने कहा था कि अगर अंतरात्मा की आवाज नहीं मिलती तो आप पार्टी छोड़ सकते हो। अच्छा, हुड्डा साहब ने कहा था। नहीं, उन्होंने ये कहा था, उन्होंने कहा पार्टी में रहने का कोई हक नहीं, उनको पार्टी में कहा था वो मेरे साथ है, कभी नहीं कहा। गलत बात, वो पार्टी उन्होंने कहा ये गलत। अगर अंतरात्मा में पार्टी नहीं है तो पार्टी छोड़ देनी चाहिए। अभय चौटाला जी की पीठ अगर अंतरात्मा की आवाज पार्टी के साथ नहीं है तो पार्टी छोड़ देनी चाहिए। किसने घोपा ये बताना चाहिए ना। पहले भी पार्टी छुड़वाई, पहले भी पार्टी छुड़वाई, आप फिर से पार्टी छुड़वाना चाह रहे हैं 15 साल बाद फिर से। ओम प्रकाश चौटाला केवल ढींगरा जी जी, मैं आ रहा हूँ चौहान साहब आपके पास। अभय चौटाला जी की पीठ में छुरा घोपा, उनको ये याद नहीं आ रही। और फिर दोबारा ये वोट देने के बाद सुन लीजिए, अभय चौटाला जी ने ऐलान कर दिया, लेकिन ये वोट देने के बाद उन्हीं को ही वोट दे रहे हैं। ढींगरा जी, मैं आपके पास कुछ सवाल लेकर आऊंगा। बहुत अच्छा एक सवाल है मेरा आपके पास आने के लिए, लेकिन उससे पहले चौहान साहब को सुन लेते हैं जी। वोट दे रहे हैं जिन्होंने ठीक है, ढींगरा जी की बात का जवाब नासिर भाई जी, हम वोट जो है वो कार्तिक जहाज में इकट्ठे आए, बीजेपी के हैं, जेजेपी के हैं। ठीक है, एक मिनट ढींगरा जी को रोक दीजिए। ढींगरा जी एक मिनट सुन लीजिए, चौहान साहब कुछ कह रहे हैं। रजत जी, मैं आपके पास भी आ रहा हूँ। रजत पंजेटा जी, आता हूँ आपके पास सवाल लेकर। कांग्रेस के खिलाफ है ढींगरा जी। चलिए, वीरेंद्र चौहान कुछ कह रहे हैं, सुन लेते, उनको भी सुन लेते हैं क्योंकि दूर बैठे हुए हैं तो थोड़ा राज्यसभा का ये चुनाव है। जी कहिए चौहान जी। राज्यसभा का ये चुनाव, आप बोलते रहिए। थोड़े से वोटों का चुनाव है जी, एक वोट महत्वपूर्ण है जी। जहां एक वोट महत्वपूर्ण हो, वहां अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह देते हैं कि अगर आत्मा की आवाज पार्टी के साथ नहीं है तो अलग रास्ता अख्तियार कर लें। अभी इतना सुनने के बाद भी उन्होंने कोई कैसे सोच सकता है, कोई केवल ढींगरा या राहुल गांधी कैसे सोच सकते हैं कि कोई स्वाभिमानी व्यक्ति कांग्रेस के पक्ष में, जिन लोगों के अगेंस्ट चुनाव लड़ते हैं उन लोगों को वोट कर रहे, निर्दलीय वोट हो रही है। ठीक है, एक और बात है इसमें जी सर, आप चले डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, लेकिन ढींगरा जी सवाल बहुत अहम है जी। जवाब तो इंटैक्ट ही मिलेगा आपको, जवाब तो एक ही मिलेगा कि इंटैक्ट। जी बोलिए। एक मिनट, सवाल ये है जी ढींगरा जी, सवाल ये है हॉर्स ट्रेडिंग में भी पूछ ले कि आपके नेता, आपकी पार्टी के नेताओं ने या आपके कैंडिडेट और या फिर आपकी पार्टी के बड़े नेताओं ने किसी और विधायक से, एक दो विधायकों से संपर्क किया हुआ है अच्छी तरह से कि भाई आप हमें वोट दे दें, और ये इस चुनाव से कुलदीप बिश्नोई जी भी वो भी कांग्रेस छोड़ देंगे, ये इस तरह का माहौल बना दिया गया है ताकि वो खुद ही वोट न करें, ऐसा उनको फंसा दिया जाए चक्रव्यूह में कि ऐसी स्थिति उनके सामने आ जाए कि वो वोट ना करें और इसी आधार पर पार्टी खुद फैसला ले ले या फिर उनको लेना पड़ जाए। जो एक राजनीति में होता है ना कांटे निकालने वाला सिस्टम, तो क्या ऐसा है यहां पर भी? देखिए, कुलदीप बिश्नोई जी पहले बीजेपी से ठगी करवा चुके हैं अपने साथ। उनको मालूम है कि बीजेपी ने कैसे पीठ में छुरा घोपा था कुलदीप बिश्नोई जी के, ये मालूम है उनको अच्छे से। और मैं आपको फिर बता रहा हूं, वो कांग्रेस के एमएलए हैं,
कांग्रेस में वोट देंगे, कांग्रेस के साथ चलेंगे। सर, वो लेकिन एक चीज और है, सुन लीजिए कि वो ना राहुल गांधी से मिलने के लिए बहुत दिन से बेताब थे, राहुल गांधी भी उनके हैं और वो राहुल गांधी जी मिल क्यों नहीं रहे उनसे? ऐसी क्या वजह है? क्या हम कांग्रेस से बाहर थोड़ी है कोई? क्या राहुल गांधी जी को ये कह दिया गया कि आप मत मिलिए, इनका इम्तिहान है, ये इनका इम्तिहान लिया जा रहा है क्या कांग्रेस में? सुनिए बता रहा हूं ना, मैं आपके सवालों का जवाब दे रहा हूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ना राहुल गांधी जी कुलदीप बिश्नोई जी से बाहर है, ना कुलदीप बिश्नोई जी राहुल गांधी जी से बाहर है। ये तो प्रोजेक्ट किया जा रहा है। जो लोग प्रोजेक्ट करने वाले थे, इस चीज को चैनल के मुंह में डालने वाले थे, वो लोग तो हमारे साथ बैठे हैं और वो लोग ये बताना चाह रहे थे ऐसे होगा ऐसे होगा। एक दूसरे की पीठ में छुरा घोंपने वाले दूसरे के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं। इन्होंने तो कुलदीप बिश्नोई की पीठ में भी छुरा घोंप रखा है। ये कैसे बात कर रहे हैं? सवाल और है मेरा आपसे, और आपको बता रहा हूं मैं, हमारे 31 इंटैक्ट है, बता रहा हूं आपकी पार्टी को लेकर और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को लेकर स्थिति तय हो जाएगी कि हां उनमें अपनी पार्टी को संभालने का कितना मादा है, वो किस तरह से लेकर चलेंगे, ये चुनाव तय कर देगा। क्योंकि उनके लिए सारे रास्ते साफ कर दें। कुमारी सैलजा जी को इग्नोर किया गया, रणदीप सुरजेवाला को इग्नोर किया गया, कुलदीप बिश्नोई को भी एक तरीके से किया जा रहा है। देखिए, हाईकमान ने जो फैसला दिया वो अजय माकन जी को दिया। उसमें ना शैलजा जी का रोल है, ना उसमें रणदीप सुरजेवाला जी का रोल है, ना उसमें हुड्डा साहब का रोल है। एआईसीसी से कैंडिडेट आया, हमारा काम है उनको जिताना। शैलजा जी सपोर्ट कांग्रेस को करती हैं, बीजेपी को नहीं करती, आईएनएलडी को नहीं करती, किसी और पार्टी को नहीं करती। ये सवाल ही नहीं है, ये सवाल ही गलत है आपका। और मैं आपको फिर कहता हूं, सवाल तो सही है सर मेरा, रणदीप सुरजेवाला सवाल बिल्कुल सही है, राजस्थान से सवाल बिल्कुल सही है। ढींगरा जी, वो अलग बात है कि आप जवाब न दें या घुमा फिरा कर दें। आपको सुनना चाहिए, सुनना अच्छा लगेगा आपको। रणदीप सुरजेवाला जी भी राज्यसभा में जा रहे हैं और उनको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, जितना मर्जी जो। अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे है, दीप कमल जी, और आप रोक नहीं पाएंगे। ठीक है चौहान साहब, दीप कमल जी, यहां पर अगर आप लोगों की रणनीति भी है कि आपने भी पूरी प्लानिंग की है, तो सत्ता पक्ष की रणनीति की भी हार होगी अगर इस चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार नहीं जीतते हैं तो? देखिए नासिर, सत्ता पक्ष ने, और मैंने आपके डिबेट में भी कहा कि हमने 26-27 उम्मीदवारों के साथ ये चुनाव स्टार्ट किया था और ये हमारी राजनीतिक समझ बनती थी कि हम चुनाव लड़ें और उसको 30-31 तक लेकर जाएं, उनको जितवाएं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने चुनाव 31 से शुरू किया है और उनको 30 जीतने के लिए चाहिए। और देखिए कितनी तिलमिलाहट हो रही है अब घटने की चिंता। हमने तो स्टार्ट 26-27 से किया। एक मिनट आप रुक जाइए, आप आज डिबेट का आधा वक्त ले चुके हो और बस इंटैक्ट पे आपकी बात है, उसके अलावा बात नहीं। दूसरी बात, मैं जो महत्वपूर्ण बात आपको कहना चाह रहा हूं, आप ढींगरा जी को बार बार असहज स्थिति में डाल रहे हो, ये कहकर कि क्या सब कुछ भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के जिम्मे है, हार या जीत, और वो उससे बच रहे हैं। वो भूमिका बना रहे हैं कि कल जो स्थिति बनेगी उसमें वो पहले ही कहते कि हाईकमान का कैंडिडेट था, सारी कांग्रेस एक है, ये आपके कहने से इधर उधर नहीं जाएगी, सारी कांग्रेस एक। अच्छा एक मिनट, मैं सिर्फ एक पॉइंट इसके साथ जोड़ना चाहता हूं कि अजय माकन को राज्यसभा पहुंचाने के लिए कांग्रेस का हाईकमान और हरियाणा की कांग्रेस दोनों दो स्तर पे कितनी गंभीर है, उसके एक एक उदाहरण आपको दे देता हूं। कुलदीप बिश्नोई पिछले 10 दिन से लगातार कह रहे हैं कि मैं अंतरात्मा की बात सुनूंगा, मेरा वोट अभी कांग्रेस को नहीं है, मुझे राहुल गांधी से मिलवाया जाए तो मैं सोचूंगा। 10 दिन से कांग्रेस पार्टी उनको मिलवा नहीं पाई है, राहुल गांधी मिले नहीं है। हाईकमान की नियत अजय माकन के लिए क्या इससे स्पष्ट हो जाती है? ये भी आपकी गलत एक मिनट रुक जाइए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कमान में आज की हरियाणा की कांग्रेस है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए आज अभय सिंह जी ने भी बोल दिया। मैं तो आपको 3-4 दिन से बार बार बोल रहा हूं कि उन्होंने अपने बेटे के लिए अभय सिंह से, अपने धुरंधर विरोधी से वोट मांगा था, और लेकिन अब उन्होंने अभय सिंह जी से भी वोट नहीं मांगा, किसी और से भी वोट नहीं मांगा। हरियाणा कांग्रेस की नीयत क्या है इससे साफ हो जाती है। हाईकमान नहीं चाहता, हरियाणा कांग्रेस नहीं चाहती, अजय माकन बेचारे बलि के बकरे बनाए गए हैं। साहब मैं ये कह रहा हूं, बलि के बकरे हैं अजय माकन। कांग्रेस के लिए कितनी फिक्र है इनको? कांग्रेस एक करके सुन लेते हैं सर, बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा हुआ। ढींगरा जी, बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा हुआ। जी चौहान साहब बोलिए। कि अपने कितने निकल जाएंगे। देखिए, ये इस चुनाव में ढींगरा जी का इंटैक्ट शब्द कल इनफैक्ट ये तो हवा हो जाएगा, पता लग जाएगा। जब इनका अहंकार टूटेगा। आप लोगों को भी पूरा भरोसा है मुझे, तो इसमें सत्ता पक्ष की भी कहने तो दीजिए। अगर निर्दलीय उम्मीदवार अभी तो मैं शुरू निर्दलीय उम्मीदवार नहीं जीतते तो सत्ता पक्ष की रणनीति भी आपको पहले ही बता रहा हूं इसमें फेल हो जाएगी। मुझे पूरा करने दीजिए। बोलिए।
कल सुबह हार स्वीकार करने के लिए ढींगड़ा टीवी जी चैनल का पे आए ना कल। एक इंटेक्ट ढींगरा जी सुन शब्द- लीजिए सर, अब बहुत एक एक मिनट का वक्त बचवा सबके लिए। जी कहिए चौहान जी। कल मतदान के साथ ढींगड़ा जी का इंटेक्ट शब्द, इनफेक्ट शब्द, इनफेक्ट इनकी डिक्शनरी से गायब हो जाएगा। कल सुबह इनका यह अहंकार टूट जाएगा कि अजय माकन हार नहीं सकते। जी ये अहंकार भी चकनाचूर हो जाएगा कि आ रहा ना कल रणदीप चैनल सिंह पे। सुरजेवाला हार नहीं सकते। भागना मत, कल एक चैनल पे आ जहाज में जाना। चढ़ के आए हैं ये। कल इस चैनल पर पे एक आ जाना, छोटी सी भागना टिप्पणी। मत। चलिए रजत मित्र मैं पंजेता यही जी। हूं। सर रजत एक पंजेता सेकंड, जी, एक वाक्य, केवल जी, एक जल्दी वाक्य, से। केवल जी, एक जी, वाक्य। कहिए। मुझे बोलने नहीं दिया जी, चौहान गया। जी। एक जहाज में चढ़कर आए हैं, हाँ। कोई फर्क नहीं पड़ता। जींद के उपचुनाव में एक गाड़ी में चढ़कर पूरी कांग्रेस पार्टी आई थी, फिर भी इकट्ठे मतदान नहीं ठीक है सर। किया था, ना करवा पाई थी। तो जहाज में तो उस स्थिति में चढ़कर आए हैं मैं जब मैं नमस्ते वो राम राम तस्वीर से इस आगे वक्त की बात एक ही और नहीं बड़ी होती खबर, थी। एक और बड़ी खबर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुलदीप बिश्नोई की वीडियो भी सामने आई है, एक्सक्लूसिव खबरें अभी तक के पास। दिल्ली से चंडीगढ़ पहुंचे कुलदीप बिश्नोई, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी उनके साथ थे, एक साथ दिखाई दिए दोनों ही नेता। तो क्या बात बन चुकी है, खबरें अभी तक के पास, एक्सक्लूसिव वीडियो, एक्सक्लूसिव फुटेज सामने, वो आपको दिखाते हैं इस वक्त। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और ये साथ में दोनों आ रहे हैं, ये देखिए दोनों नेता साथ साथ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुलदीप बिश्नोई। तो ये बहुत ही इस वक्त हो सकता है कांग्रेस खेमे के लिए राहत की खबर, लेकिन दिल के हाल तो या तो जो दिल वाला है वो जानता है या ऊपर वाला जानता है। अनिल हमारे साथ है। अनिल वो तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को जो सामने आई हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। देखिए नासिर, ये बिल्कुल सुपर एक्सक्लूसिव वीडियो है, सिर्फ और सिर्फ खबरें अभी तक के पास ये वीडियो है। जब एयरपोर्ट पर पहुंचे थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुलदीप बिश्नोई, दोनों का ये वीडियो है। और जो हमारे पुख्ता सूत्र है, हमारे पुख्ता सूत्र बिल्कुल इन दोनों के पीछे पीछे उनकी तरफ से वीडियो बनाई गई है। और हमारे पुख्ता सूत्रों की तरफ से दावा किया गया है कि दोनों नेताओं के बीच दुआ सलाम हुई है, दुआ सलाम हुए। दुआ सलाम से ऊपर दोनों नेताओं के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। ये हमारे बिल्कुल पुख्ता सूत्र है, हमारे पुख्ता सूत्रों ने हमें दावा किया, हमारे पुख्ता सूत्रों की तरफ से हमें ये वीडियो भेजी गई है। और इस वीडियो के जरिए हमारे जो पुख्ता सूत्र है उनकी तरफ से दावा किया गया है कि दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। दोनों नेता एयरपोर्ट में मिले जुले थे, दोनों एयरपोर्ट से फ्लाइट की तरफ दोनों जा रहे थे, उस दौरान दोनों की मुलाकात हुई है। दुआ सलाम दोनों नेताओं की हुई है, लेकिन दुआ सलाम से ऊपर कोई बातचीत नहीं हुई, क्योंकि दुआ सलाम से आगे जो भी बातचीत होनी थी उससे पहले ही कुलदीप बिश्नोई और भूपेंद्र सिंह हुड्डा दोनों अलग अलग रास्तों की तरफ चले गए, दोनों ही अलग अलग काउंटर की तरफ चले गए। ये बिल्कुल एक्सक्लूसिव वीडियो है, सिर्फ और सिर्फ खबरें अभी तक के पास है। और देख सकते हैं कि कुलदीप बिश्नोई अपनी जो ट्रॉली है, जो लगेज है वो लेकर चल रहे हैं, साथ में भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। दोनों के बीच दुआ सलाम से ऊपर कोई बातचीत नहीं हुई। अब देखना ये होगा कि कुलदीप बिश्नोई नासिर क्या कदम उठाते हैं, अंतरात्मा की आवाज कितनी सुनते हैं, पार्टी की आवाज कितनी सुनते हैं, वो अहम काफी रहने वाला। और इस वीडियो में आप खुद तो साफ तौर पर देख सकते हैं, दोनों ही नेता साथ साथ आए हैं। क्या कुलदीप बिश्नोई की अंतरात्मा की आवाज पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब की आवाज भारी पड़ सकती है? रजत पंजेटा जी, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप बोलते रहिए सर, रात्रि भोज इकट्ठा कर लें, सुबह का नाश्ता इकट्ठा कर लें, देखिए ये जो तो भी तस्वीरें ना हुड्डा कुलदीप पर विश्वास करते हैं, ना कुलदीप भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर यकीन करते हैं। जी रजत जी, हाँ देखिए ये जो तस्वीरें हैं, यहाँ साफ दिख रहा है कि हुड्डा साहब किस तरह पीछे पीछे उनको मनाने के लिए कि भाई चलो मैंने जो बोल दिया वो भूल चूक हो सकता है, उस चीज़ की कहीं माफ़ी मांगने के लिए, मनाने के लिए उनके पीछे पीछे घूम रहे हो। लेकिन आप चाहे रात को एक कमरे में भी सो जाएं, मैं कहता हूं कुलदीप बिश्नोई जी अपनी वो इंसल्ट जो हुड्डा साहब ने करी है उनको सरेआम आके आपने टीवी चैनल पे ये बोल दिया कि आप पार्टी चाहे तो छोड़ सकते हैं अगर अंतरात्मा की आवाज नहीं सुनी जा रही। तो देखिए इससे बड़ी इंसल्ट कोई हो नहीं सकती। और मुझे लगता है, और मैं आपको दावा शुरुआती मैंने कहा था आपको, मैं दावे के साथ, क्योंकि कल का इलेक्शन भी होगा, कुलदीप बिश्नोई जी की जहां तक वोट है वो कांग्रेस को नहीं जाने अगर वाली। मैं आपसे मैं दावा कर रहा हूं आपको, ये चुनाव भूपेंद्र सिंह हुड्डा की साख, सत्ता पक्ष की रणनीति का इम्तिहान और पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा की तजुर्बे का इम्तिहान है, एक दो शब्दों में रजत पंजेटा जी। हाँ जी, हाँ
आप दोहराएंगे अपना सवाल? ये चुनाव भूपेंद्र सिंह हुड्डा की साख का इम्तिहान है, निश्चित तौर पे सत्ता पक्ष की रणनीति का इम्तिहान है। नहीं, निश्चित तौर पे हुड्डा जी की, क्योंकि पूरा का पूरा जिस तरीके से वो मैनेज कर रहे हैं सारा कुछ, ठीक है, वो मैं और उनके बेटे की, खासकर हुड्डा साहब और दीपेंद्र हुड्डा दोनों की साख का ऊपर है। दीप कमल जी, आखिरी प्रतिक्रिया बहुत संक्षेप में जी। नहीं, देखिए, जो आप जो चीज पूछ रहे हैं वो तो, अगर मैंने बताया कि सत्ता पक्ष ने तो 26-27 विधायकों के साथ शुरू किया था, अगर वो 30-31 तक पहुंचते हैं तो निश्चित तौर पर ये सत्ता पक्ष के लिए और मजबूती वाली बात है। लेकिन कांग्रेस पार्टी 31 पर थी, 31 से ही शुरू कर रही थी। वो अगर बचाकर 30 भी कर लेते हैं, 29 कर लेते हैं और जीत जाते हैं तो भी एक संतोष की बात। ये जो नजर आई थी तस्वीर सर, इसमें एक लाइन में क्या कहेंगे हुड्डा साहब और कुलदीप बिश्नोई? नहीं, वो साथ साथ चल रहे हैं, काफी देर 10-15 सेकंड साथ साथ चल रहे हैं, तो शायद उससे ज्यादा लंबे टाइम तक भी साथ चले हों। हो सकता है फ्लाइट के अंदर बातचीत हुई हो, कुछ भी। मैं तो देखिए, वो दोनों तो अंतरात्मा की आवाज पर भारी पड़ने की गुंजाइश है आवाज, ये बात तो वो दोनों नेता ही जानते हैं। लेकिन एक और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि कुलदीप बिश्नोई वोट ना दे कांग्रेस को, या कौन ना दे, क्यों नहीं देना चाहिए, वो नहीं। कांग्रेस पार्टी ने कुलदीप बिश्नोई का वोट लेने की कोई ईमानदार कोशिश पिछले 10 दिनों में नहीं की। उनको बार-बार बेइज्जत किया है उनको जी। दिनरा जी, आखिर में आपके पास ही आऊंगा। उनको ये दिखाया है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा सब कुछ और कुलदीप बिश्नोई कुछ नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी का नजरिया रहा है। आखिरी प्रतिक्रिया बहुत संक्षेप में सर। जो मर्जी तय करे कुलदीप बिश्नोई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और कुलदीप बिश्नोई के बीच जो खाई है, वैचारिक अविश्वास की जो खाई है, वो इतनी गहरी, इतनी चौड़ी है। मैं पंजेटा जी की बात को ही आगे बढ़ाऊंगा कि आज का रात्रि भोज इकट्ठे कर लें, सुबह भोजन इकट्ठे कर लें, हाथ में हाथ डाल के मतदान करने चले जाएं मतदान केंद्र के भीतर, तो भी दोनों एक दूसरे पर पल भर के लिए भरोसा नहीं करेंगे। ये इतिहास सिद्ध तथ्य है। ठीक है सर। और अतीत की बीती हुई घटनाओं इजाजत नहीं देता चौहान साहब के साथ कही जा सकती जी है। केवल ढींगरा जी, 31 से 3 या 4 और ऊपर मिलेंगे आपको वोट, ये बता रहा हूं मैं आपको। मैं आपसे एक लाइन और पूछ रहा हूं फिर सर जी। बीजेपी ने, चौहान साहब ने इशारा फरीदाबाद के एक विधायक का कर दिया, पंजेटा जी ने इशारा कर दिया यमुनानगर के एक विधायक का, तो आप भी कुछ इशारा कर दो कि 2-3 जो बढ़ रहे हैं। तो मैंने आपको बता दिया 31 से 3 और 4 आपको और ऊपर मिलेंगे। इशारा मैं बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि हम वैसे आदमी नहीं है कि ऐसे ही इशारा कर दे। 31 से 3 और 4 आपको ऊपर मिलेंगे कल, ये बता। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र सिंह चौहान साहब, केवल ढींगरा जी, दीप कमल जी, रजत पंजेटा जी, बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के। एक बार वो वीडियो, एक बार वो तस्वीर एक बार और दिखा देते हैं कि एक ही फ्लाइट में कुलदीप बिश्नोई और भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक साथ आए थे, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, खबरें अभी तक के पास हैं। उनको जाते हुए हमारे सूत्र थे, उनके कैमरे ने कवर किया, कैच किया, और ये तस्वीर साथ साथ। अब यहां पर दोनों नेताओं में क्या बात हुई होगी, क्या एक दूसरे की बातें सुनी गई होंगी, जो गिले शिकवे थे क्या वो दूर करने की कोशिश हुई होगी, ये अपने आप में एक अहम सवाल है। अब देखना होगा कि कल किस तरह का फैसला इनकी तरफ से लिया जाता है। तो इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ, जहां खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।